हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ रोचक, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस बताता रहता हूँ। तो आज फिर हमारी इस कड़ी में एक रहस्य जुड़ गया है, लेकिन अभी आप ठहर जाइए। ये रहस्य धरती से नहीं जुड़ा है। ये रहस्य किसी जगह से नहीं जुड़ा है, किसी शहर से नहीं जुड़ा है, या यूं कह लीजिए आसमान से भी नहीं जुड़ा है, बल्कि ये रहस्य जुड़ा है आसमान और इस धरती से भी परे, स्पेस। जी हाँ, अंतरिक्ष, हमारा अंतरिक्ष, जिसे हम रात को अपनी आंखों से देख पाते हैं जब हमारी सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। तो जिस विशालकाय ब्रह्मांड को हम देखते हैं वो हमारा अंतरिक्ष है। दरअसल इस अंतरिक्ष के अंदर भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान सुलझा नहीं पाया है। जी हाँ, विज्ञान जहां धरती के रहस्य सुलझाने का दावा करता है, वहीं कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक सुलझा नहीं पाया है और जो खुद उसके दायरे के अंतर्गत आते हैं। दरअसल अंतरिक्ष की इस रहस्य की कड़ी के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे तारे के बारे में जिसकी प्रक्रिया या कहें जिसका स्वभाव कुछ रहस्यमय है। दरअसल धरती से ठीक 1470 किलोमीटर दूर एक तारा मौजूद है जिसका नाम है KIC 8462852। टैबी स्टार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपको अगर इसकी डिस्टेंस को अगर मापना है तो मैं आपको यूं बताना चाहूंगा कि जब लाइट ईयर को हम मापते हैं, एक प्रकाश वर्ष को, तो उसका अर्थ होता है कि ये लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है, और आप उसका अंदाजा लगा लीजिए कि लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उस हिसाब से लाइट को उस जगह तक पहुंचने के लिए 1470 साल का समय लगता है। यानी इस हद तक डिस्टेंस पर वो तारा हमारी धरती से मौजूद है। और ये तारा हमारे सूर्य से, क्योंकि हमारा सूर्य भी एक तारा है, तो हमारे सूर्य से ये 50% ज्यादा चमकदार है और 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। आप ये लगा सकते हैं कि हमारा सूर्य हम कितना विशालकाय मानते हैं हमारी पृथ्वी की अपेक्षा, और ये हमारे सूरज से भी कितना ज्यादा बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं इसकी दूरी का और पृथ्वी का एक संबंध किस प्रकार से स्थापित हो रहा है। अब ये तारा क्या करता है और ये तारा किस प्रकार से एक अजीब प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल 2015 के अंदर केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस तारे की जो रोशनी आ रही थी, उस रोशनी के अंदर कुछ उतार चढ़ाव नोट किए, कुछ उतार चढ़ाव पर नजर उसकी केपलर स्पेस टेलीस्कोप की गई। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस तारे के प्रकाश में, जो प्रकाश हमारी धरती तक पहुंच रहा था, उसके अंदर तकरीबन 20 से 22% तक की कमी या बढ़ोतरी देखी गई। यानी कभी वो प्रकाश कम हो रहा था जब उस तारे से आ रहा था, कभी वो ज्यादा हो रहा। इसके बारे में तमाम तरह की थ्योरीज आने लगी, तमाम तरह की इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आने लगी वैज्ञानिकों की। कोई कहने लगा कि सर, हो सकता है इस तारे के पास कोई धूल के बादल हो, जिसकी वजह से जो रोशनी है वो परिवर्तित होकर, या यूं कहे उसकी वजह से रोशनी के अंदर कमी और बढ़ोतरी आ रही है। किसी ने कहा कि हो सकता है इस तारे के पास ग्रह हो, जैसे हमारे सूर्य के पास हमारे पृथ्वी समेत और बाकी ग्रह हैं। उसी तरह हो सकता है इस तारे के पास भी कुछ ग्रह हो, या फिर धूमकेतुओं का समूह जो जब उसकी परिक्रमा करता हो, उसके अराउंड घूमते हो, तो हो सकता है कि वो उसकी रोशनी में इंक्रीज और डिक्रीजमेंट कर देते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा रहस्यमय था वो ये था कि दरअसल उस थ्योरीज में ये कहा गया कि हो सकता है इस तारे के पास एक बहुत बड़ी एलियन सभ्यता रहती हो, एक ऐसी परग्रह जीव
जो हमारी हमारी सभ्यता से बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो, बहुत ज्यादा उन्नत हो, बहुत ज्यादा विकसित हो। और उन्होंने इस तारे के चारों तरफ एक डायसन स्फीयर, एक डायसन का निर्माण कर दिया। दरअसल डायसन मैं आपको बताऊं, यहाँ आप तस्वीर देखिए, डायसन एक ऐसा गोल एक समूह होता है, संरचना होती है किसी भी तारे के इर्द गिर्द बना दी जाती है, जिससे कि उसकी रोशनी, उसकी जो ऊर्जा है, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत वो सभ्यता यूज कर पाए। ये थ्योरी सबसे ज्यादा पुख्ता मानी गई क्योंकि तारे की जो रोशनी थी उसकी कमी और बढ़ोतरी एक अनियमित अंतराल पर, एक अलग अलग समय पर हो रही थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक ग्रह अगर परिक्रमा करेगा, अगर एक धूमकेतु परिक्रमा करेगा, तो वो एक निश्चित समय पर ही उसके सामने से गुजरेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ उसकी रोशनी में कमी कभी ज्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, और वो भी एक अलग अलग समय का अंतराल पर। तो वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं ये मानना शुरू किया कि हो सकता है कि वहां कोई एक ऐसी एलियन सभ्यता हो जो उस तारे की ऊर्जा को वो इतनी ज्यादा विकसित हो कि वो उस स्टार की एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर रही हो, उसका पूरी तरह से उपयोग में उसको ला रही हो। हालांकि आज भी ये रहस्य है वैज्ञानिकों के लिए, दरअसल उस तारे की रोशनी के अंदर कमी और बढ़ोतरी के क्या कारण थे। क्योंकि 1470 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, वहां आप जा नहीं सकते किसी भी जरिए। आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो आप वहां करोड़ों सालों में पहुंचेंगे। तो उसके ऊपर आज भी रिसर्च जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल उस तारे की रोशनी की कमी और बढ़ोतरी में क्या कारण थे। कुछ लोग इसे धूल के बादल भी मानते हैं, काफी ज्यादा थ्योरिस्ट इस चीज के ऊपर भी मतलब दबाव डालते हैं कि कोई धूमकेतु या धूल के बादल ही उस तारे के सामने से गुजरते होंगे। लेकिन एक अनियमित अंतराल पर ये किस प्रकार हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है उस थ्योरी पर। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।